बसपा नेता तौफिक प्रधान के निवास स्थान पशुपति विहार कैंप कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 15 जनवरी को होने वाले 65वें जन्म दिवस व संगठन विस्तार के संबंध में एक बसपा की बैठक कैंप कार्यालय तौफिक प्रधान के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें बसपा नेता शमसुद्दीन राइन, प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुरेश चंद्र कश्यप, विधान परिषद सदस्य नेता अपसदन राजकुमार गौतम, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर जयपाल सिंह, जिला अध्यक्ष बरेली, सेक्टर प्रभारी बरेली मंडल जयपाल सिंह, नरेंद्र सागर, सतपाल मौर्य, बसपा नेताओं के अलावा मंजूर प्रधान जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 45 व शमशाद अंसारी, जिला पंचायत पद प्रत्याशी वार्ड नंबर 35, प्रधान पद प्रत्याशी मोहम्मद आबिद खान केसरपुर, एमडी अंसारी उर्फ पप्पू, जिला पंचायत प्रत्याशी श्रीमती नगीना बेगम, पूर्व प्रधान नगरिया कला, बसपा नेता हाजी मुख्तार, सुरेश बौद्ध, जगदीश प्रसाद बाबूजी, राजेंद्र कश्यप आदि के अलावा दर्जनों सक्रिय बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के बाद बसपा नेता प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश शमसुद्दीन राइन ने मीडिया से बात करते हुए कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम शमसुद्दीन राइन है। मैं यहाँ पश्चिमी यूपी के चारों, मैं वही बता रहा हूँ, मैं यहाँ अपने चारों मंडल देखता हूँ, उत्तराखंड भी देखता हूँ, पूरा उत्तराखंड स्टेट और लखनऊ मंडल भी देखता हूँ। ये पूरा जो एरिया है इधर से पूरा बहन जी ने हमको अधिकृत किया है इस क्षेत्र को देखने के लिए, तो आपके बीच में आना जाना होता रहता है, आप जानते ही। तो आज जो बरेली आपका आगमन हुआ है, ये किस संबंध में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा और एक मिशन है। राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन और एक विचारधारा है। राजनीतिक की जो हम लोग बहुजन समाज पार्टी की हर महीने की 15 दिन में 10 दिन में मीटिंग करके अपने संगठन की समीक्षा करते हैं और समीक्षा के साथ साथ जो समस्याएं क्षेत्रीय होती हैं हमारे नेता को हम लोग अवगत कराते हैं। उस पहलू पर नेता का जो आदेश होता है वो नीचे ज़मीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारी नेता का 15 जनवरी को जन्मदिन हम लोग सन 1995 से मनाते चले आ रहे हैं और उस 1995 जल कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। गरीब और मजलूमों के साथ हमारी नेता का जन्मदिन हमारा एक एक वर्कर मनाता है। वर्कर के साथ साथ जो गरीब मजलूम लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनके पास तन पे ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता, उनको कंबल वितरण कराते हैं। जो बेचारे अपने इतना पैसा नहीं कि फल फ्रूट खाने के लिए, डॉक्टर अगर फल बता देता तो नहीं खरीद पाते, तो उनको फल वितरण करते हैं हॉस्पिटल जाकर। कोई गरीब मिठाई नहीं खा सकता, मिठाई खाने से मतलब ये समझ लीजिए कि उस लायक नहीं होता कि खरीद के मिठाई खाएं, तो उसको मिठाई वितरण करते हैं। जब गरीब और मजलूमों में हम लोग वितरण करते हैं, वो लोग खाते हैं, तो साथ में हम लोग कार्यकर्ता भी एक दूसरे को खुशी इजहार करते हैं। खुशी के साथ साथ आपस में मिठाई एक दूसरे को खिलाते हैं, क्योंकि वो नेता का हम लोग जन्मदिन मनाते हैं जिन नेताओं ने इस मिशन और मूवमेंट पे अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। सन 89 से लेके सन 89 पहली बार सांसद बन गई थी। आज तक इस मिशन और मूवमेंट में उन्होंने 89 के बाद अपना परिवार नहीं बचाया। किस बहन बेटी की इच्छा नहीं होती हम अपना परिवार बसाएं, लेकिन बहन जी ने अपना जीवन इस विचारधारा, इस मिशन और इस बहुजन समाज की अधिकारों को लड़ने के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिया। उस नेता का हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम हर्ष और उल्लास के साथ जन्मदिन मनाएं, क्योंकि आज इस बार कोरोना का जो 2020 का गुजरा हुआ कल निकला हुआ है कोरोना को लेकर, उसमें हमारी नेता ने ट्वीट करके उस काले दिन के लिए, काली साल के लिए लोगों को जो इस देश को और अपनों को छोड़ के जा चुके हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि दी और आने वाली 2021 के लिए पूरे देशवासियों को बधाई की 2021 की बधाई और मुबारकबाद दी है। इसी पहलू पे हम भी चाहते हैं, अपने नेता के साथ हम बरेली मंडल में आए हैं
नई साल की मुबारकबाद देने आए, संगठन की समीक्षा करने आए और अपने नेता का जन्मदिन की तैयारी को जायजा लेने आए। राइन साहब, आपकी नेता का जन्मदिन कितने राज्यों में मनाया जा रहा है? पूरे देश के अंदर जितने भी 30 राज्य हैं, छोटे बड़े, और इस देश के अंदर मैं आपको बता दूं, देश की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो 543 में से 543 कैंडिडेट अपने लड़ाती है लोकसभा में। सर राइन साहब, ये बताइए, ये जन्मदिन तो 15 15 जनवरी का प्रोग्राम है और इस बार एक बर्निंग इशू चल रहा है किसानों का, उस पर हम आपको शायद जानकारी, पार्टी का नजरिया जानना चाहते आपको हैं। शायद जानकारी होगी, क्योंकि आप पूरे देश जब देख रहे हैं, पूरे देश की मीडिया भी देखती है, आप भी मीडिया से हैं। सबसे पहले जब किसान रोडों पर आए थे तो बहन जी ने सबसे पहले इस काले कानून का विरोध किया था और ये कहा था, जब धरना प्रदर्शन हुआ तो उनके साथ धरना में समर्थन भी बहुजन समाज पार्टी का किया था। आज तक किसान के साथ बहन जी ये हैं और 3 बार बाकायदे, मैं आपको प्रेस नोट भी उनके दे दूंगा, 3 बार बहन जी ने देश की सरकार को अपील की, गुजारिश की और सलाह दी कि इस काले कानून को आप लोग वापस ले लो, ये अन्नदाता का खिलाफ कानून हैगा। और अन्नदाता के साथ बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब, किसान, मजदूर बीएसपी ही में कहा जाता है, तो हमारी नेता ने सबसे पहले, लेकिन हमारे यहाँ हमारी नेता ने बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलने वाली हैं। जो भी काम करती हैं या कोई भी बात रखती हैं तो वो संवैधानिक दायरे में रखती हैं, संवैधानिक तरीके से रखती हैं। तो क्या किसानों का आंदोलन संवैधानिक दायरे में नहीं हो रहा है तभी तो कह रहा हूँ मैं, आप फिर क्या सुन रहे हैं? संवैधानिक दायरे में हमारी नेता ने, संवैधानिक दायरे में किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में, कभी तो कह रहा हूँ, आपने फिर हमारी क्या बात सुनी? नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बहुजन समाज का जो कैडर है, जो वामसेप का कैडर है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो किसानों के साथ सक्रिय रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। आपको मालूम है इतना कि नहीं है? आप बताओ, जब हमारी नेता ने समर्थन दे दिया है। नहीं, समर्थन देना एक अलग बात है, वो तो जिस दिन कानून पास हुआ है उस दिन उन्होंने इस चीज को कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि वापस नहीं होगा। आप ये बताओ, किसान अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने स्पष्ट कहा, आप याद करिए, किसानों ने स्पष्ट कहा, मुझे कोई राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए। आप लिखो, पहले देखो, बात सुनो, हम लोग दिन भर यही पूछते बताते रहते हैं, आप समझो मेरी बात को, तो आप ये, मैं दिन भर जवाब देता हूँ। हमने जो आपको बताया, जब किसानों ने जो वहाँ रणनीति बनाई है उन लोगों ने, उन्होंने सारे राजनीतिक दलों से कहा, मुझे किसी का समर्थन नहीं चाहिए, ना ही राजनीतिक रोटी सेकने आए। ये स्पष्ट उन्होंने सारे राजनीतिक दलों से कहा। जब उन्होंने कहा है तो हमारी नेता, हमारा वर्कर फिर भी किसान को हित देखते हुए, अन्नदाता का जो पोजीशन देखते हुए बहन जी ने समर्थन जारी किया और अपने वर्कर से, हम यही बहुत है कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये किसानों का जो मूवमेंट चल रहा है, ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। अरे मेरे भाई, आप ये बताओ, आप लोग जानते हो, क्या आपकी पार्टी ने कोई ऐसा लाएअमल तय किया है कि आपकी पार्टी के लोग जनता में जाके जागरूकता पैदा करें कि साहब, आपको फिर आपको मालूम नहीं है, जाओ गांव-गांव मीटिंगें चल रही हैं, अभी जाओ आप, बीएसपी गांव-गांव में जा रही है। देखिए, ऐसा है, अभी एक किसान यात्रा का कार्यक्रम अखिलेश यादव ने करा, लेकिन उस पर भी वो कुछ समझा नहीं पा रहे हैं पब्लिक को कि मतलब क्या ये मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, ये लोग चाहते ही यही है कि राजनीतिक हो जाए। किसान अपने जो मांगे मांग रहे हैं, वो किसान के साथ हम लोग पूरे तरीके से खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरे तरीके से खड़ी है, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दे रही है। और यही जो देश के अंदर बैठे, वो चाहते भी यही है कि राजनीतिक मुद्दा बने। राजनीतिक मुद्दा बनेगा, हम सामने सामने आएंगे, किसान अपने आप टीवी दिखाना बंद कर देगी। आप समझो, मैं ये आपको बता रहा हूँ, हम लोग भी उस पहलू को जानते हैं हर तरीके से, और ये बेहतर हो रहा है। राइन साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने सिंबल पर जिला पंचायत और प्रधानी के कैंडिडेट उतारेगी या समर्थित कैंडिडेट होंगे? पहली बात, अभी राजनीतिक हालात जिला पंचायत को लेकर हम ये देख रहे कौन कौन सा दल सिंबल पर चुनाव लड़ा। जब और दल लड़ाएंगे तो हम लोग भी बहन जी से रिक्वेस्ट करेंगे
कि जब दूसरे दल लड़ा रहे तो बहन जी हमें भी लड़ाना चाहिए। हम रिक्वेस्ट अपनी लेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय नेतृत्व कर रही हैं, तो जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हम उनके, आप सबकी आवाज़, वर्कर की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाने का काम हमारी तो है। हम सब भाई मिलजुल के कहेंगे और उनसे कहेंगे, लोगों की ये पुकार है, लोगों की एक सोच है कि इस बार और भी राजनीतिक दल है, हमारी भी राजनीतिक दल सिंबल पे हो, क्योंकि पिछला चुनाव हम लोगों ने 2000 के बाद, कौन सा चुनाव, नगर पालिका नगर पंचायत का 2000 के बाद 2017 में कराया था, कराया नहीं कराया, तो जब सिंबल पे कराया और एक एक वार्ड का चुनाव सिंबल पे हुआ था, वार्ड से लेके नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम सिंबल पे हुआ था। तो ऊपर वाले हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहेंगे, हमारी नेता हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि सभी कार्यकर्ताओं की ये अपील है और वो स्वीकार, जब और दल लड़ाएंगे तो हम लोग भी उसमें पीछे कैसे रहेंगे।